हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस जीके की क्लास में जो आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को जय श्री राम, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की हम क्लास में 25 महत्वपूर्ण जीके के प्रश्नों को देखेंगे। तो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर यदि किसी प्रश्न का आपको जवाब आ रहा है तो उसका उत्तर देते हुए चलिएगा। तो चलिए क्लास को करते हैं शुरू। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा माल ढुलाई पोर्ट कौन सा है? क्या कोलकाता पोर्ट है, मुंबई पोर्ट है, पारादीप पोर्ट है या विशाखापत्तनम पोर्ट है? तो माल ढुलाई का सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है? तो माल ढुलाई का सबसे बड़ा पोर्ट विशाखापत्तनम पोर्ट है। कौन सा पोर्ट है? विशाखापत्तनम पोर्ट माल ढुलाई का सबसे बड़ा पोर्ट है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी है? वंदे भारत एक्सप्रेस है, शताब्दी एक्सप्रेस है, राजधानी एक्सप्रेस है, गतिमान एक्सप्रेस है? तो भारत की सबसे तेज ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस है, जिसकी चाल जो है 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है? 180 किमी प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। इसको दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का पहला मोनोरेल सिस्टम किस शहर में शुरू किया गया? मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में, बेंगलुरु में? तो भारत का पहला मोनोरेल सिस्टम मुंबई शहर में शुरू किया गया। कहाँ? मुंबई शहर। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय रेलवे में पहला एसी ट्रेन कोच किस वर्ष शुरू किया गया? 1950 में, 1956 में, 1963 में, 1970 में? तो भारतीय रेलवे में पहला एसी कोच सन 1963 ईस्वी में शुरू किया गया है। यानी जो कोच होगी, यानी डिब्बे होंगे, वो एसी युक्त होंगे, वो पहली बार 1963 में शुरू हुई। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय रेलवे की पहली महिला लोको पायलट कौन थी? ममता बनर्जी थी, सुरेखा यादव थी, किरण बेदी थी या कंचन चौधरी थी? तो भारतीय रेलवे की जो पहली महिला लोको पायलट थी वह सुरेखा यादव थी, तथा ममता बनर्जी क्या थी? पहली रेल मंत्री थी। क्या थी? पहली रेल मंत्री थी। स्वतंत्र भारत की पहली रेल महिला मंत्री जो थी वो ममता बनर्जी थी। किरण बेदी आपकी फर्स्ट महिला आईपीएस थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की पहली भूमिगत मेट्रो ट्रेन किस शहर में चली? यानी भूमिगत, भूमि पर चलने वाली पहली, भूमिगत यानी मतलब जमीन पर जिसका कार्य हुआ हो, मेट्रो ट्रेन किस शहर में चली? क्या दिल्ली में पहले चली थी, मुंबई में, कोलकाता में या फिर चेन्नई में? तो पहली भूमिगत मेट्रो ट्रेन कोलकाता में चली थी। कहाँ चली थी? कोलकाता में। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी थी? क्या गतिमान एक्सप्रेस थी, वंदे भारत एक्सप्रेस थी, तेजस एक्सप्रेस थी या राजधानी एक्सप्रेस थी? तो पहली जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन थी वो गतिमान एक्सप्रेस थी। कौन थी? गतिमान एक्सप्रेस थी, जिसकी जो स्पीड है वो 160 किमी प्रति घंटा थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का पहला रेलवे इंजन कौन सा है? जो भारत का पहला रेलवे इंजन है वो कौन सा है? क्या फेयरी क्वीन है, इंपीरियल स्टार है, ब्लैक ब्यूटी है या रेड एक्सप्रेस है? तो भारत का पहला रेलवे इंजन फेयरी क्वीन है। कौन सा है? फेयरी क्वीन भारत का पहला रेलवे इंजन है।
चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन कौन सी थी? चेन्नई बेंगलुरु एक्सप्रेस थी, मुंबई अहमदाबाद एक्सप्रेस थी, हावड़ा धनबाद एक्सप्रेस थी या पुणे मुंबई एक्सप्रेस थी? तो भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन हावड़ा धनबाद एक्सप्रेस थी। कौन सी? हावड़ा धनबाद एक्सप्रेस भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन क्या कालका है, शिमला है, गुवाहाटी है या फिर लेह है? तो भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन शिमला रेलवे स्टेशन है। कौन सा? शिमला रेलवे स्टेशन है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी? तो सूर्य की रोशनी से प्राप्त होने वाला विटामिन डी है। कौन सा है? विटामिन डी सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान की इकाई क्या है? किलोग्राम, ग्राम, लीटर या फिर मीटर? तो द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम यानी किग्रा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, विद्युत प्रतिरोध का इकाई क्या है? एम्पियर है, ओम है, वोल्ट है या फिर वाट? तो विद्युत प्रतिरोध की इकाई आपकी ओम होता है। क्या होता है? ओम, जिसको इस प्रकार से निरूपित करते हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? सुक्रोज, ग्लूकोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज? तो ग्लूकोज में लैक्टोज नामक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। लैक्टोज के पाचन में केसीन नामक एसिड सहायक होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? बृहस्पति को, शनि को, मंगल को, शुक्र को? तो कौन सा ग्रह है जिसको लाल ग्रह कहते हैं? मंगल ग्रह को लाल ग्रह की उपमा दी गई है। किसको? मंगल ग्रह को लाल ग्रह की उपमा दी गई है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जल का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, क्लोरोफिल किस तत्व के कारण हरा रंग देता है? आयरन के कारण, मैग्नीशियम के कारण, कैल्शियम के कारण या फिर सल्फर के कारण? तो क्लोरोफिल मैग्नीशियम तत्व के कारण हरा रंग देता है। किस तत्व के कारण? मैग्नीशियम तत्व के कारण। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है? फेफड़े करते हैं, हृदय करता है, गुर्दे करते हैं या फिर यकृत करता है? तो रक्त का शुद्धिकरण गुर्दे करते हैं। हमारे शरीर का गुर्दा जो है वो रक्त का शुद्धिकरण करता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, दर्पण में बनने वाली उल्टी छवियाँ किस प्रकार की होती हैं? जो दर्पण में उल्टी छवियाँ बनती हैं वो कैसी होती हैं? आभासी सीधा होती हैं, वास्तविक उल्टा होती हैं, वास्तविक सीधा या आभासी उल्टी? तो दर्पण में बनने वाली जो छवियाँ हैं वो आभासी और सीधा होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? जो ओजोन परत है क्या ऑक्सीजन से बनी है, नाइट्रोजन से, हाइड्रोजन से या फिर ओजोन से? तो ओजोन परत ओजोन नामक गैस से बनी है जो हमें पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? 1971 में, 1974 में, 1998 में या फिर सन 2001 में?
तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो कब किया गया था? 1974 में भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 12, 22, 25 या फिर 30? तो भारत के संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? कुल 12 भागों में, यानी 12 अनुसूचियां जो है इसके भाग हैं। भारत के संविधान को 12 भागों में विभाजित किया गया है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869 में, 1875, 1885 या फिर 1890 में? तो महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? टी शेषन थे, सुकुमार सेन थे, वी.एस. रमा देवी थी या नवीन चावला थे? तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थी और वी.एस. रमा देवी भारत की पहली मुख्य चुनाव आयुक्त थी। पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त वी.एस. रमा देवी थी। पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो क्या जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार पटेल थे, राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे? तो भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भारत के पहले गृह मंत्री थे। तो आशा करते हैं आप लोगों को क्लास समझ में आई होंगी। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।